न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 2 हफ्ते बाद देश में फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम हैक का मामला तेजी से उठने लगा है। इसकी शुरुआत दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने की और कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद ईवीएम हैक होने के खतरों को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ईवीएम मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम को लेकर विपक्ष की रणनीति पर एक सुझाव भी दिया है। कपिल सिब्बल ने ईवीएम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि उन्होंने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कटाक्ष किया। कपिल सिब्बल ने कहा, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अपनी मशीनों पर भरोसा करना चाहिए और हमें भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय खुद उन पर भरोसा कर रहा है तो मुझे उन पर टिप्पणी क्यों करनी चाहिए। अगर हम सरकार और मशीनों पर भरोसा करना शुरू कर दें तो सभी काम मशीनों के माध्यम से होने चाहिए, फिर अदालतें क्यों हैं। अगर हम सरकार पर भरोसा करना शुरू कर दें तो फैसले देने का क्या फायदा। यह एक बड़ा मुद्दा है, मैं इस पर बाद में टिप्पणी करूंगा। कपिल सिब्बल ने यह भी सुझाव दिया कि ईवीएम की विश्वसनीयता का मामला संसद के मॉनसून सत्र में उठाया जाना चाहिए, न कि आगामी सत्र में, क्योंकि इस मामले पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। राज्यसभा सांसद ने कहा, इस सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी। यह मॉनसून सत्र में आ सकता है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को संसद के इस सत्र में नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के गोरेगांव में शिवसेना नेता रविंद्र वायकर के रिश्तेदार द्वारा मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की रिपोर्ट पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला बैलेट पेपर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ा है और इसका ईवीएम से सीधा संबंध नहीं है। सिब्बल ने कहा, महाराष्ट्र का यह मामला, जहां उम्मीदवार 48 वोटों से हार गया, ईवीएम से संबंधित नहीं है। यह बैलेट पेपर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में है। यह मामला सीधे ईवीएम से संबंधित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट में हेराफेरी हो सकती है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होते हैं। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम जिसके माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोग मतदान कर सकते हैं, यदि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1500 वोट हैं तो 10 विधानसभा क्षेत्रों में यह कुल 10,000 वोट होता है। इसमें हेराफेरी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होता है। यह मामला ईवीएम से अलग है। मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल पर कोई ओटीपी वन टाइम पासवर्ड नहीं आता है, क्योंकि यह प्रोग्राम करने योग्य नहीं है और इसमें वायरलेस संचार क्षमता नहीं है। यह एक अखबार द्वारा फैलाया जा रहा पूरी तरह झूठ है, जिसका इस्तेमाल कुछ नेताओं द्वारा गलत बयानबाजी करने के लिए किया जा रहा है। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पक्षपात पूर्ण रहे हैं। सिब्बल ने कहा, भारत के चुनाव आयोग, विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कम बोलना बेहतर है। उनका रवैया पक्षपात पूर्ण रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हर कोई कारण जानता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को नोटिस भी नहीं दिया जाता है जो ऐसे बयान देते हैं, जो दंड संहिता के खिलाफ और जिन पर कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। जिस तरह से हमारा चुनाव आयोग विपक्ष को जवाब ही नहीं देता है, जिस तरह से डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर होता है, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं। अगर निर्दिष्ट ढांचे के माध्यम से निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो हमारा लोकतंत्र खतरे में है। क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ऐसा है कि डेवलपमेंट है। देखिए, उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता। वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है और उसके बारे में
आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में, और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा, और जो जो जीते हैं सांसद, उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है। उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है, जिसमें पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ है जो हैं वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर। उसको आप कैसे देखते हैं इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा, और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।